हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5, जिसमें अभी तक हमने देख लिया है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड नेचर ऑफ पॉवर्टी। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी में हमने देखा था दो टाइप के। पहला था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा था रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स क्या कि जो मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर पड़ता है एक पर्सन को अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसे हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और जो क्लास ऑफ पीपल उस पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनका इनकम या एक्सपेंडिचर, उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी मानते हैं। ठीक है। और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या था, रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट ऐसा था कुछ कि हमारी सोसाइटी को उनकी इनकम के हिसाब से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। और एज़ कम्पेयर टू किसी की सैलरी ज़्यादा हो, मतलब 2000 हो, और एक क्लास की है 1000, तो एज़ कम्पेयर टू 2000 1000 की तो कम है, तो भाई उसके कंपैरिजन में ये जो है पुअर हो गया। सो इसी को बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उसके आगे से, जो कि इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं टॉपिक क्या है। द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड देयर कंपोनेंट आर कॉल्ड इज इंडिकेटर। मतलब जो कंपोनेंट बयां करते हैं कि भाई पॉवर्टी किस लेवल तक है, कहाँ तक है, जो बताते हैं उसे ही हम इंडिकेटर बोलते हैं। इन आवर कंट्री वेरियस फैक्टर्स शोइंग पॉवर्टी इज़ नोन एज इंडिकेटर। जो फैक्टर्स बताते हैं कि पॉवर्टी किस लेवल तक है, कहाँ कैस किस वजह से है, उसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज अ अमाउंट ऑफ इनकम अ फैमिली स्पेंड ऑन एन एवरेज ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो कि एक फैमिली अपनी एवरेज, मतलब बेसिक कंजप्शन जो होता है, बेसिक कंजप्शन पे स्पेंड करती है। मतलब क्या कि पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एक इनकम है जो कि मतलब जो फैमिली होती हैं वो अपने एवरेज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंस करती हैं। ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड सो ऑन। मतलब ये जो है वो मार्केट प्राइस यानी करेंट प्राइस पे लिया जाता है, और इसमें ड्यूरेबल गुड्स को शामिल करते हैं, जैसे कार, वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है। द नेशंस टोटल स्पेंडिंग ऑन सच गुड्स इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज़ कैलकुलेटेड। तो क्या है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का जितना टोटल एक्सपेंडिचर था नेशन वाइज पे, नेशनल टोटल स्पेंडिंग जो होती है उसको हम जितनी टोटल पॉपुलेशन होती है कंट्री की उसे डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की एक्सपेंडिचर निकल जाती है। ठीक है। द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ मच लोअर दैन डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले डेवलप कंट्री में ज़्यादा है। ठीक है। मतलब डेवलपिंग कंट्री में पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो है अपने पे एक्सपेंस बहुत कम करते हैं। ठीक है। एंड इन दिस सेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ आर पुअर। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ आर पुअर, समझिए। ठीक है। तो फॉलोइंग टेबल शोज, मतलब ये टेबल दिया गया है जिसमें डाटा दिया गया है कि जैसे ही जो यूके है वो 2005 को बेस ईयर लेके 2014 में पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर काउंट किए थे, तो यहाँ के जो पर्सन्स हैं वो 31,469 डॉलर अपने ऊपर एक्सपेंस करते हैं। ठीक है। और यूके जो है वो 25,828 डॉलर। ठीक है। फिर बट जो इंडिया है वो सबसे लो है, वो सिर्फ 725 पर पर्सन, $725 एक्सपेंस करती है। ठीक है। और यहाँ पे वही जो है थियरी के फॉर्म में दिया गया है। और द पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज़ वेरी लेस इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू यूके एंड यूएस। तो मतलब बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया जो है पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत लो करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स क्या,
कुपोषण मतलब जिनको न्यूट्रिटिव फूड्स नहीं मिलते हैं और सही से खाने नहीं मिलते हैं, उनको हम मेल नरिश्ड बोलते हैं कि भैया इनको न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, क्या है मेल न्यूट्रिशन इज सच अ सिचुएशन ऑन विच द फूड टेकन बाय इंडिविजुअल लैक कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब जो खाना खाते हैं उनमें ये विटामिन, ये प्रोटीन्स की कमी होती है। ठीक है, मतलब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, उसे हम मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इन इंडिया, इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पीपल विथ लो इनकम आर अनेबल टू गेट न्यूट्रिटिव फूड्स बिकॉज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। मतलब क्या बोला है कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट जो पीपल हैं यहाँ के, वो लो इनकम होने की वजह से जो है वो न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये दूसरा कारण है, मतलब फर्स्ट क्या है, लो पर कैपिटा इनकम की वजह से, और सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से, मतलब किसी को ज़्यादा इनकम मिलती है, किसी को कम मिलती है, इसकी वजह से ये लोग न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले पाते। इंडिया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल विथ मेल न्यूट्रिशन इज एज फॉलोस। मतलब इसमें भी टेबल दिया गया है। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू अबव टेबल इन टाइम पीरियड ऑफ 1992 इंडिया हैड टोटल 23.7% ऑफ मेल नरिश्ड पीपल। मतलब 1990 से लेकर 1992 के बीच में इंडिया में जो है 23.7% पीपल जो मेल नरिश्ड थे। फिर वही 2002 में 2005 टू 2007 में 17.5, 20.5 एंड 15.6% थे। ठीक है, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन मेजरमेंट ऑफ मेल नरिशमेंट विच इज़ इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। मतलब कुपोषण के शिकार में लोग यहाँ बिना न्यूट्रिटिव फूड पाए उनकी डेथ हो जाती है, उसमें इंडिया सेकेंड रैंक पे है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स क्या कि एक पर्सन उसके बर्थ से कितना साल जी सकता है, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हैं। और सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स क्या होता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो पर 1000 उनका जब से वो जन्म होता है उनका, वो एक साल के अंदर कितने पर 1000 बेबीज़ में कितने बेबीज़ जो हैं उनकी डेथ होती है, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जो 1000 बेबीज़ न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें से कितने जो है एक साल कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाएगी, उसे हम हो जाती है, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट हाउ न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव। मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी कितने साल जिएगा, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन अ कंट्री इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव फूड। और ये बेस्ड किस पे होगा भाई, उनको सही से खाना मिले, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले, तभी तो ज़्यादा जी पाएगा। ठीक है, पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटीज सो दे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट जो पुअर पीपल होते हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीना की क्षमता बहुत कम होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब कि जो नए बेबी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उसमें पर 1000 बेबीज़ में कितने बेबीज़ अपना 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ। अभी डिपेंड किस पे करेगा कि भैया कितना सेल जिए, मतलब कितना जिएंगे। हेल्थ सर्विसेज पे, मदर एजुकेशन पे, कि अगर मदर एजुकेटेड होगी तभी तो उनको सही तरह से पालेगी पोसेगी। ठीक है, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिटिव फूड। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, टू पुअर हेल्थ सर्विसेज, ये बताता है कि भाई अगर हेल्थ सर्विस सही से होता तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर हेल्थ सर्विसेज सही नहीं होंगे तो भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, यहाँ पे भी डाटा दिया गया है कि नॉर्वे की जो 2014 में
लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 81.6 थी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब पर 1000 में 2 बच्चे जो होते थे उनकी डेथ हो जाती थी। पर यहीं इंडिया का देखें तो यहाँ लाइफ जीने की क्षमता नॉर्मली एवरेज पीपल की 68 है, और पर 1039 बच्चे जो होते हैं 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू अबव इंफॉर्मेशन इन नॉर्वे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ 81.6 ईयर, मतलब वही जो मैंने बताया अभी हमारे डाटा के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ मीन्स in health sector doctor nurse compounder etc are included and their scarcity adversely affect health services। मतलब एक कंट्री में अगर डॉक्टर्स नर्स और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ कम होगी तो भाई ये हेल्थ सर्विसेज को अफेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड डॉक्टर्स, बट इंडिया में जो है यहाँ बहुत कम डॉक्टर्स हैं और मेडिकल सर्विसेज भी सही नहीं है। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विसेज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ मतलब हमारी इंडिया है, जैसे कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अंडर डेवलपमेंट है, तो यहाँ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है। दे ऑफ्टन सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज़ एज पुअर पीपल डू नॉट गेट कम्प्लीट न्यूट्रिटिव फूड, और इसकी वजह से वो काफ़ी सारे डिजीज़ से सफ़र करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि उनको कंप्लीट न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल पाता। एज अ रिजल्ट देयर इम्यूनिटी इज़ टू लो, और फूड नहीं मिलता न्यूट्रिटिव फूड तो उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। द कंट्री हैज़ लेस मेडिकल फैसिलिटीज़, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटीज़। लोगों को अगर फैसिलिटी नहीं होगी तो उनको मिल नहीं पाएगी इमरजेंसी में और उनकी डेथ हो सकती है। एज अ रिज़ल्ट पॉवर्टी इज़ मोर। ठीक है, नेक्स्ट है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एवरी 6000 पॉपुलेशन 1 डॉक्टर इज़ अवेलेबल। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, अंडर डेवलपमेंट में होती है, उनमें पर 6000 पे एक डॉक्टर होता है, बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनमें पर 350 पीपल पे ही एक डॉक्टर अवेलेबल होता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एवरी ईयर 1.7 करोड़ पीपल डाई फ्रॉम डायरिया, मलेरिया एंड टीबी। इन द होल वर्ल्ड 2.3 पीपल crores people are suffering from AIDS, out of which 90% belongs to developing economy। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। मतलब क्या कि हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फैसिलिटीज़ ऑफ क्लीनलीनेस। मतलब एक पर्सन की हेल्थ भाई सही मतलब सही वाटर क्लीन होगा, उसे सही पानी पीने को मिलेगा, तो उस पर भी तो उसकी हेल्थ जो है डिपेंड होती है। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011 इन इंडिया 63.3% फैमिलीज गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटेड सोर्स थ्रू ट्रीटेड सोर्सेस, 8.67% फैमिलीज गेट अनट्रीटेड टैप वाटर। ठीक है, मतलब उनको सही पानी नहीं मिलता, और 26 को जो उनके पास अदर सोर्सेस हैं, जैसे कि गांव में वेल, हैंड पम्प, ट्यूबवेल्स होते हैं। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड वाटर इंक्रीज इन चांसेस ऑफ हैविंग वाटर बॉर्न डिजीज़। और क्लीन वाटर नहीं होने की वजह से वाटर से जो डिजीज़ बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ होते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड हेंस मेक द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी मोर सिवियर। मतलब इसकी वजह से पॉवर्टी भी काफ़ी फैल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011 इन इंडिया 70% of total population live in village. They are more prone to waterborne and contagious disease। मतलब उन्हें जो गंदे पानी से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टू सेव देम फ्रॉम डिजीज़ क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट टॉयलेट फैसिलिटीज़ आर मस्ट। मतलब गांव में क्या होता है कि सब कुछ ओपन में होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मतलब एयर पॉल्यूशन फैलते हैं और भी बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि
टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 66% के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ है और 34 के पास विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे और ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।